इंतज़ार करवा रहा है तो तैयार रहना, वो तुम्हें उससे ज़्यादा देने वाला है जितना तुमने मांगा है। जिस तरह लोग मुर्दे इंसान को कांधा देना पुण्य समझते हैं, उसी तरह अगर वो जिंदा इंसान को सहारा देना पुण्य समझें तो जिंदगी आसान हो जाएगी। मत सोच इतना जिंदगी के बारे में, जिसने जिंदगी दी है उसने भी कुछ सोचा होगा। बेवजह ही नहीं होती किसी से मुलाकात, किसी से सबक मिलता है तो किसी से ज्ञान। साईं कहते हैं किसी को दुख देकर मुझसे अपने सुख की इच्छा मत करना। अगर तुम किसी को एक पल का भी सुख देते हो तो अपने दुख की चिंता मत करना। जब दर्द और कड़वी बोली दोनों सहन होने लगे तो समझो जीना आ गया। कौन क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे उतना अच्छा है। हंसते रहो तो दुनिया साथ है, वरना आंसुओं को तो आंखों में भी जगह नहीं मिलती। जीवन में जो कुछ होता है वो किसी मकसद से होता है। या तो आपको कुछ बनाकर जाता है या तो कुछ सिखाकर। कटना, पिसना और अंत तक निचोड़े जाना गन्ने से बेहतर कौन जानता है कि मीठा होने का नुकसान कितना होता है। जब कोई दिल दुखाए तो सबसे बेहतर है हम चुप हो जाएं, क्योंकि जिन्हें जवाब नहीं दे सकते उन्हें फिर वक्त जवाब देता है। अंधे, बहरे, गूंगे बनकर अपने लक्ष्य पर ध्यान देते रहो। यहाँ इतने खाली लोग हैं कि ना तो खुद कुछ करेंगे और ना ही करने वाले को करने देंगे, और उनकी मनोबल भी तोड़ देंगे। लोग जरा सी बात पर आपको छोड़ देते हैं और भगवान जरा सी बात पर आपको थाम लेते हैं। कर्मों से डरिए, भगवान से नहीं। भगवान तो माफ कर देते हैं लेकिन कर्म नहीं। यही अटल सत्य है। जैसे बछड़ा 100 गायों के झुंड में अपनी माँ को ढूंढ लेता है, वैसे ही कर्म आज नहीं तो कल आपको ढूंढ ही लेंगे। नियत साफ और मकसद सही हो तो ईश्वर भी आपकी किसी न किसी रूप में यकीनन मदद जरूर करता है। जिंदगी में जितना शांत रहोगे अपने आप को उतना ही मजबूत पाओगे, क्योंकि लोहा ठंडे होने पर ही मजबूत होता है। गरीब रहोगे तो कोई ध्यान नहीं देगा। मेहनत करोगे तो सब हंसेंगे, लेकिन मेहनत कर आगे बढ़ गए तो सब चलेंगे। जिंदगी वो हिसाब है जिसे पीछे जाकर सही नहीं किया जा सकता। इसलिए आज में सुधार करें और पुरानी बातों को अनुभव की तरह इस्तेमाल करें। जिस जिंदगी में उत्साह, लक्ष्य और अनुशासन ना हो तो उसे जिंदगी जीना नहीं, जिंदगी काटना कहते हैं। कभी कभी आप बिना कुछ किए भी बुरा बन जाते हैं, क्योंकि जैसा लोग चाहते हैं आप वैसा नहीं करते। जिस मनुष्य के अंदर सच्ची मानवता हो उसकी सोच हमेशा यही होगी कि मुझे मिला हुआ दुख किसी को न मिले और मुझे मिला हुआ सुख सबको मिले। मैंने हंसकर भी देख लिए, रोकर भी देख लिया, किसी को पाकर भी देख लिया और खोकर भी देख लिया। ये जान लिया कि जिंदगी वो ही जी सकता है जिसमें अकेला जीना सीख लिया। जिंदगी बहुत कुछ सिखाती है, थोड़ा हंसाती है, थोड़ा रुलाती है। खुद से ज़्यादा किसी पे भरोसा मत करना, क्योंकि अंधेरे में तो परछाई भी साथ छोड़ देती है। अगर कोई आपको सच्चा प्यार करता है तो आपको समय ज़रूर देगा, आपकी हर स्थिति में आपका साथ देगा, हमेशा आपके लिए समर्पित रहेगा, क्योंकि सच्चा प्यार एक दूसरे की खुशियाँ चाहेगा,
आंखों में पानी नहीं। लोहे को कोई नष्ट नहीं कर सकता, बस उसका जंग उसे नष्ट कर सकता है। इसी तरह आदमी को कोई और नहीं बल्कि उसकी सोच नष्ट कर सकती है। इसलिए सोच अच्छी रखो, फल अच्छा ही होगा। इतना कमज़ोर मत बनो कि कोई भी आपको तोड़ सके, बल्कि इतना मजबूत बन जाओ कि तोड़ने वाला खुद टूट जाए। डर आपको मजबूत बनाते हैं, डर आपको बहादुर बनाता है। अनुभव आपको सिखा देता है। जिस दिन हम समझ जाएंगे कि सामने वाला गलत नहीं, उसकी सोच हमसे अलग है, उस दिन सारे दुख मिट जाएंगे। कि रोते हो मन कर ना होने पर, जो लिखा है वही होगा। एक रास्ता बंद करने से पहले भगवान नए 10 रास्ते खोल देते हैं। गर्मी के मौसम में पत्ते सूखने के बाद भी पंछी घोंसला नहीं छोड़ते, क्योंकि वो जानते हैं कि फिर बरसात आएगी और पेड़ पर फिर नए पत्ते आएंगे। जो हुआ उसे भूल जाओ और नई शुरुआत करो। और याद रखो, जिसका कोई नहीं होता उसके स्वयं भगवान होते हैं। मतलब से जुड़े रिश्ते मतलब तक ही साथ देते हैं, लेकिन दिल से जुड़े रिश्ते आखिरी सांस तक निभाते हैं। अच्छे काम करते रहो, चाहे कोई सम्मान करे या ना करे, क्योंकि सूर्य उदय तब भी होता है जब करोड़ों लोग सो रहे होते हैं। दुनिया में हर एक काम आसान है, बस अंदर से आवाज़ आनी चाहिए। हमेशा मेहनत और परमात्मा पर विश्वास रखना ही सफलता का सूत्र है। जीवन में सबसे बड़ी गलती वो है जिस गलती से हम कुछ नहीं सीख पाते। जो व्यक्ति अपने मन को काबू में कर सकता है, वो अपनी जिंदगी में कुछ भी कर सकता है। इंसान की अच्छाइयों पर तो सब खामोश रहते हैं, लेकिन चर्चा अगर बुराइयों की हो तो गूंगे भी बोल पड़ते हैं। साईं कहते हैं, मैं तुम्हारे बीते हुए कल को तो ठीक नहीं कर सकता, लेकिन अगर तुम वर्तमान में अच्छे कार्य करोगे तो मैं तुम्हारे आने वाले कल अवश्य उजागर कर दूंगा। झूठी बातों पर जो लोग वाहवाही करते हैं, वही लोग एक दिन आपको तबाह कर देंगे। बुरे से बुरे क्या होगा, ये तो हम हमेशा सोच ही लेते हैं, लेकिन अच्छे से अच्छा क्या होगा हम ये कभी नहीं सोचते। जो ईश्वर रात को पेड़ पर बैठे पक्षियों को भी गिरने नहीं देता, तो वो सोचो तुम्हें अकेला और बेसहारा कैसे छोड़ देगा। आज के ज़माने में कोई अपना नहीं होता। लोग सिर्फ तब तक साथ देते हैं जब तक उनका स्वार्थ हो। अगर कोई अकेला है तो उसका ये मतलब नहीं कि उसे कोई पसंद नहीं करता। अगर वो अकेला है तो इसका मतलब ये है कि उसने दुनिया की औकात जान ली है। एक बार एक राजा और मंत्री दरबार को साफ कर रहे होते हैं। दरबार को साफ करते समय अचानक राजा के पैर पर तलवार गिर जाती है और राजा के पैर की उंगलियां कट जाती हैं। उस राजा को उंगली कटने के कारण बहुत तकलीफ हो रही होती है, बहुत ही दर्द हो रहा होता है, लेकिन उसका मंत्री कहता है, शांत रहिए महाराज, जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। राजा को ये सुनकर गुस्सा आ जाता है। वो कहता है, मेरे पैर की उंगली तलवार से कट गई है और तुम कहते हो कि जो हुआ अच्छा हुआ। वो मंत्री राजा को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं मानते और बिना सुने गुस्से में आकर मंत्री को कालकोठरी में बंद करने का आदेश दे देते हैं। पर मंत्री को इस बात का कोई दुख नहीं था। उसको अभी भी यही लग रहा था कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। वो खुद को खुशी खुशी सैनिकों के हवाले कर देते हैं। राजा ये सब देखकर चौंक जाता है और साथ ही कि ये मंत्री कितना मूर्ख है। उसे लग रहा है
कि मैंने उसे अच्छाई के लिए बंद कर दिया। इस घटना को 3 महीने बीत जाते हैं। एक दिन राजा अपने सैनिकों को लेकर शिकार करने जंगल में जाता है। राजा को एक हिरण दिखाई देता है। हिरण के पीछा करते करते राजा घने जंगल में चला जाता है। वो हिरण को पकड़ नहीं पाता और जंगल में खो जाता है। वो बाहर आने के लिए रास्ता ढूंढता है, लेकिन उसे रास्ता नहीं मिलता। तभी कुछ आदिवासी लोग उसे घेर लेते हैं। उन्हें पता नहीं था कि वो इस राज्य का राजा है। वो लोग अपने देवता को बलि चढ़ाने के लिए एक इंसान को ढूंढ रहे थे। आदिवासी लोग राजा को पकड़कर अपने इलाके में ले जाते हैं। राजा उन्हें बार बार समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो लोग कुछ भी नहीं समझते। वो लोग खुशी से नाचते हैं और राजा को नहलाकर उसे नए कपड़े पहनाकर उसे बलि के लिए तैयार करते हैं। अब राजा को लगता है कि वो मरने वाला है। जब आदिवासी लोगों का मुखिया राजा को मारने जाता है तो देखता है कि उसके पांव की उंगलियां पहले से ही कटी हुई है, जिसे देखकर मुख्य कहता है कि इस इंसान की बलि नहीं दी जा सकती, क्योंकि ये इंसान पूरा नहीं है और इसका एक अंग कटा हुआ है। अगर हम इसे देवता को बलि चढ़ाएंगे तो देवता खुश होने की बजाय हमसे नाराज हो जाएंगे। फिर वो लोग यह कहकर राजा को छोड़ देते हैं। राजा खुशी खुशी अपने महल चला जाता है और सोचता है कि मेरी उंगली उस दिन ना कटी होती तो मेरी आज मौत हो जाती। इसका मतलब मंत्री सच कह रहा था कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। राजा तुरंत मंत्री को रिहा करने का आदेश देता है। फिर राजा मंत्री को उसका पद वापस देता है और पूछता है कि उस दिन मेरी उंगली कटी तो मेरे लिए अच्छा हुआ, मैं मान गया, लेकिन तुम जेल में गए, इससे तुम्हारा क्या अच्छा हुआ? मंत्री खुशी खुशी कहते हैं, महाराज अगर आप शिकार पर जाते तो आपके साथ मुझे भी जाना होता, और अगर मैं आपके साथ जाता तो वो मुझे मार देते। मंत्री की बात सुनकर राजा को समझ आता है कि जो हमारे जीवन में होता है वो हमारे अच्छे के लिए ही होता है। अगर हमारे जीवन में देखें तो उसमें भी कई मुसीबतें आती हैं। हम उनका सामना नहीं करते, हम उनको ही दोष देते हैं। ये मुश्किलें हमें आगे बढ़ाने और मजबूत करने के लिए आती हैं। हमें हर मुसीबत को सकारात्मक तरीके से देखना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ कुछ न कुछ सिखा कर ही जाती है। हर व्यक्ति के जीवन में सुख दुख का आना जाना बना रहता है। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा, जिसे आप अपने जीवन में ज़रूर इस्तेमाल करेंगे। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।